सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। फाइनली मध्य प्रदेश पीएससी ने डेंटल सर्जन एग्जाम 2022 के इंटरव्यू की डेट पब्लिक कर दिया है। ये बहुत ही बढ़िया मोमेंट है हमारे लिए और ये नोटिफिकेशन कल ही जारी कर दिया गया था। नाउ इसमें आप देखेंगे हल्का सा चेंज है। पहले 193 वैकेंसी होती थी, लेकिन उसमें एक चेंज ये किया गया है कि 87 13 का फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। इसमें 87% जो कैंडिडेट्स हैं इनका नाम मेन लिस्ट में रहेगा। इंटरव्यूज के जब रिजल्ट आएंगे तो वहां पर केवल 87% के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं का नाम पब्लिक किया जाएगा और वो रहेंगे 168 कैंडिडेट्स। बाकी 13% कैंडिडेट्स ओबीसी के और 13% कैंडिडेट्स अनरिजर्व के, मतलब यदि मान लीजिए ओबीसी के खिलाफ में वर्डिक्ट आती है तो अनरिजर्व कैंडिडेट्स को शामिल किया जाएगा। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं इनका नाम प्रोविजनल लिस्ट में रखा जाएगा। मतलब 25 कैंडिडेट्स ओबीसी के, 25 कैंडिडेट्स अनरिजर्व के, मतलब कुल मिला के 50 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका नाम बंद लिफाफे में रखा जाएगा। हाई कोर्ट की जो फाइनल वर्डिक्ट आएगी यदि ओबीसी के फेवर में आती है तो ओबीसी कैंडिडेट्स का नाम पब्लिक कर दिया जाएगा। यदि अनरिजर्व के फेवर में आती है तो अनरिजर्व का नाम पब्लिक किया जाएगा। बड़ा ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये फाइनल वर्डिक्ट आने के बाद ही प्रोविजनल लिस्ट के कैंडिडेट्स का नाम पब्लिक किया जाएगा। अभी केवल 87% कैंडिडेट्स का नाम ही पब्लिक किया जाएगा, मतलब केवल 168 कैंडिडेट्स का नाम ही पब्लिक होगा। नाउ इंटरव्यूज की डेट आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ये इंटरव्यूज 30 मई से लेकर 2 जून के बीच में कराए जाएंगे। कुल मिला के 4 दिन आपके इंटरव्यू चलेंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये कि आपका इंटरव्यू किस दिन कराया जाएगा ये आपको 19 मई 2023 को पता चल जाएगा, बिकॉज इस दिन आपने कॉल लेटर्स जो है उसको डाउनलोड कर पाएंगे, है ना। नाउ यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है साक्षात्कार है। तो आमंत्रित आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि साक्षात्कार दिवस को प्रातः 9 बजे आयोग कार्यालय में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज कराना सुनिश्चित करें। मतलब जिस दिन आपका इंटरव्यू है यू मेक श्योर दैट कि आप 9 बजे सुबह ही वहां पर प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट हो जाएं। क्योंकि अगर आप डिले हो सकते हैं तो डिले होंगे तो फिर आप लेट करेंगे तो फिर आपको दिक्कत भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को थोड़ी ध्यान रखें। नाउ इंटरव्यूज की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो पैनलिस्ट होते हैं, जो पैनल होगा आपका इंटरव्यू पैनल, उसके जो चेयरमैन होंगे वो क्या होते हैं, वो एमपीपीएससी के या तो मेंबर हैं या तो चेयरमैन होंगे। तो देखा जाए तो ये आपके पैनल के चेयरमैन हो जाएंगे जो कि आपकी डेंटल फील्ड से नहीं होते हैं मोस्टली। वो आपके जो आमतौर पर जो जनरल फील्ड होती है वहाँ के होते हैं। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे वो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ सकते हैं, कोई स्कीम जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर आपको जरूरी ध्यान रखना है कि जो फेमस गवर्नमेंट स्कीम एज ऑफ नो चल रही हैं, है ना, जैसे आयुष्मान भारत योजना एक मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, मैटरनल मोर्टलिटी रेट, ऐसे बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं जहाँ पे मध्य का परफॉर्मेंस लोअर साइड में रहा है तो उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके पास ओपिनियन भी होना चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं का जो मामला है वो भी काफ़ी चर्चा में रहा है, इसलिए उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे जो हेल्थ बेस्ड टॉपिक्स हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा प्रयास करें कि पढ़ के जाएं। हालांकि आप लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखा है हेल्थ बेस्ड स्कीम का। तो यहाँ पे आई बटन को आप क्लिक करेंगे तो आपको हेल्थ बेस्ड स्कीम का टॉपिक मिल जाएगा। साथ में इसके अलावा हमारा एक ग्रुप भी है लर्न सर्विसेज डेंटल सर्जन, आप उसको ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से आपको वो जो प्लेलिस्ट है वो शेयर की जा चुकी है। अगर नहीं मिलती है तो आप दोबारा से कमेंट वहाँ पे कर देंगे आके, तो आपको दोबारा से शेयर कर दिया जाएगा। तो ये जो हेल्थ बेस्ड स्कीम्स के जो टॉपिक्स हैं, हेल्थ बेस्ड टॉपिक्स हैं, उनको आप प्रॉपर तरीके से आप देख के जाए। तकरीबन 5-6 वीडियोस बनाए हुए हैं जहाँ प्रॉपर तरीके से बताए गए हैं कि कौन कौन सी स्कीम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ में जो टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि आईएमआर क्या होता है, शिशु मृत्यु दर क्या होता है, मातृत्व मृत्यु दर क्या होता है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके बोर्ड में एक मेंबर ऐसा होगा जो आमतौर पर जीएस एक्सपर्ट होगा। इसके अलावा डेंटल एक्सपर्ट हो सकते हैं, डेंटल एक्सपर्ट 1 या 2 हो सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली आपका पैनल का फॉर्मेशन होता है ना। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा कि डेंटल में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिकॉज बाकी जो पीसीएस को जो हमने फॉलो किया है तो वहाँ पे देखा है कि डेंटल में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन जो है आपके क्लिनिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लिनिकल क्वेश्चन की रेट ज़्यादा है, मतलब जो फाइनल ईयर में जो सब्जेक्ट्स आपकी थी वहाँ से क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये आप प्रयास करें कि जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करके जाएं। अप्लाइड नॉलेज जो है वो आपको होना चाहिए थोड़ा सा। बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन आपको तैयार नहीं करते हैं, बेसिक क्वेश्चन यदि आप तैयार कर लें तो वहाँ से आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। देखिए आमतौर पर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू बुलाए जा रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है नहीं, लगभग 125 के आसपास बच्चों का रिटन क्वालिफाई हुआ है।
जिसमें ऑब्वियस होता है वैकेंसीज के हिसाब से यदि आप रेशियो देखोगे तो वहाँ पे बहुत क्रिटिकल कंडीशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपको इंटरव्यूज लेकिन बहुत सीरियसली देना है। इंटरव्यूज के दौरान इंटरव्यूअर को ये इंटरव्यू लेने वाले को ये होना चाहिए कि ये कैंडिडेट सीरियस हैं एंड ये प्रिपेयर करके आए हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको अच्छे नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। आप एक प्लेजेंट पर्सनालिटी हो बन के उभरनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए आप प्रिपरेशन करके आए हैं और आपके अंदर प्रॉपर तरीके से हम्बलनेस भी है। सच काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू मेक श्योर। हालांकि इसके लिए प्रॉपर तरीके से एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि डेंटल सर्जन के इंटरव्यूज में आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, उसको ही मैं डिटेल्स में शेयर कर दूंगा। तो उन दोनों वीडियोज़ को आप जरूर देख के जाइए, है ना। तो ये रहा कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। इसके अलावा यदि आप मॉक इंटरव्यूज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बिकॉज मॉक इंटरव्यूज देने से क्या फ़ायदा मिलता है कि आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे हो, तो एटलीस्ट आप उस पर कुछ इंप्रूव कर सकते हो। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होती है थोड़ा सा कि हाँ हमारा एक बार मॉक हो चुका है, तो एटलीस्ट आई नो वेयर आई एम, तो उस हिसाब से आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो यदि आप मॉक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8826033084। इस नंबर पे कॉल करके मॉक के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है। टेलीग्राम ग्रुप में तो नहीं बल्कि आप टेलीग्राम में पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे कि आई वांट टू जॉइन डेंटल सर्जन मॉक इंटरव्यू। इवनली व्हाट्सएप भी इस समय ओपन है। व्हाट्सएप में भी आप मैसेज कर सकते हैं कि आई वांट टू जॉइन डेंटल सर्जन मॉक इंटरव्यू। तो वहाँ पे जो हमारा प्रोसेस है वो आपको बता दिया जाएगा। उस प्रोसेस को फॉलो करके आप मॉक इंटरव्यूज़ की डेट और टाइम के जो स्लॉट है उसको बुक कर सकते हैं और उस दिन आपको फिर प्रॉपर तरीके से मॉक इंटरव्यू करा दिया जाएगा। मॉक होते होते जैसे कई कैंडिडेट्स जैसे 10-12 कैंडिडेट से मॉक हो जाएंगे, उसके बाद में प्रॉपर तरीके से आपको फीडबैक भी दिया जाएगा कि यहाँ पर मोस्टली कैंडिडेट्स ये गलतियाँ कर रहे हैं, तो आप इन गलतियों से बचें। तो ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी आपके मॉक होने के बाद आपको फीडबैक ऑलरेडी दिया ही जाता है ना। तो ये रहा बेसिकली इस टॉपिक के डिस्कशन में। आप सभी लोगों को ढेरों सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट कि आप अच्छी तरीके से इंटरव्यू दें और आपका सिलेक्शन हो। हमारे प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी 50 से अधिक कैंडिडेट्स का रिटर्न क्वालिफाई हुआ है, तो ये एक प्राउड मोमेंट है कि आप सभी लोग जो है फाइनल सिलेक्शन लें। आप लोग भी लें और बाकी जिन्होंने हमारे यहाँ कोर्स ज्वाइन नहीं किया था उनको भी शुभकामनाएं कि आप भी सिलेक्शन लें, है ना। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर आप लोगों से। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप अप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।